अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी डिलाइट रेसिपी लाई हूँ। आजकल स्ट्रॉबेरीज मार्केट में आई हुई हैं और रेट भी उनके मुनासिब हैं, तो इस ईद पर इस डिलाइट को बनाकर ज़रूर एंजॉय करें, जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी डाल देंगे और पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी में छोटे छोटे बबल्स आने लगें तो 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली का उसमें डाल दें और इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये पाउडर अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। अब जो पैकेट हमने डाला था वो अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे बोल में निकाल लेते हैं। जेली बोल में डालने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद इसे फ्रीजर में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब जेली हमारी अच्छे से सेट हो गई है, तो अब इसके पीसेस कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक चंक्स इसके कर लेंगे। और दूसरे बोल में 1.5 कप चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज ले लेंगे, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अब इस बोल में जेली डाल दें और स्ट्रॉबेरीज और जेली को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें। अब एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें 1 कप स्ट्रॉबेरीज डाल देंगे और स्ट्रॉबेरी डालने के बाद इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी डाल देंगे। अगर आपकी स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खट्टी है तो आप 4 से 5 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं। पानी डाले बगैर इसको ब्लेंड कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज का पेस्ट जो है वो हमने बना लिया है, तो अब इसको साइड में रख देते हैं। अब एक बोल ले लेते हैं और इसमें 1 कप डाल देंगे अच्छे से ठंडी करके व्हिपिंग क्रीम, और इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है ताकि इसमें एयर भर जाए और इसके स्टिफ पीक्स बन जाए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी इस क्रीम को बीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। क्रीम को 1 से 2 मिनट बीट करने के बाद इसमें वो जो हमने स्ट्रॉबेरीज का पेस्ट बनाया था वो आधा डाल देते हैं और फिर दोबारा से इसको बीट करते हैं। आप इस डिलाइट को डेयरी क्रीम से भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेक्सचर और टेस्ट आपको व्हिपिंग क्रीम से बनाने में मिलेगा वो डेयरी क्रीम से नहीं आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। क्रीम को यहाँ अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसे फ्रीजर में रख दें 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 पैकेट लिए हैं मरी बिस्किट के। आप बगैर क्रीम के कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैकेट में 10 से 12 ये बिस्किट होते हैं, तो मैंने 3 पैकेट इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर हमने बिस्किट्स का चूरा करना है मोटा मोटा। मैं चॉपर में डाल के कर रही हूँ। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप जिपलॉक बैग में डाल दें ये बिस्किट, ऊपर से इसे कूट लें तो ये आपका मोटा मोटा चूरा बन जाएगा। अब स्ट्रॉबेरी डिलाइट को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले एक डिश ले लेंगे और उस पे बॉटम पे हमने ये जो बिस्किट्स का चूरा किया था वो डाल देंगे, अच्छे से डालेंगे। और उसके ऊपर जो हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बनाया था थोड़ा सा वो डाल देंगे और इसे स्पैचुला की मदद से फैला देंगे। अब एक लेयर लगाएंगे चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज की, जिसके अंदर हमने जेली मिक्स की थी, और ऊपर इसके क्रीम डाल देंगे। आपको कम पसंद है तो कम डालें, ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालें। अब इस क्रीम को अच्छे से फैला देंगे। क्रीम को हमने इक्वली स्प्रेड कर दिया है, तो अब इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज रख दें और इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मजेदार सा डिलाइट जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसे फ्रिज में रखना है 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो स्ट्रॉबेरी डिलाइट हमारा सेट हो चुका है। आपको देखने में भी बहुत मजेदार लग रहा होगा, ये खाने में भी डिलिशियस है। मुश्किल से ये 10 मिनट में तैयार हो जाता है, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो इस स्ट्रॉबेरी डिलाइट को ठंडा ठंडा सर्व करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।